this practical video I will discuss the properties of table. Okay, so this is a dummy code which I have written here already. So you can see this is the HTML structure. So HTML, the root element, then the head tag begin here, then we have a title, and inside title I have given table properties, practicals, title close, then finally head close, body begin. Then I started a table. Inside table I created a table row, and in that row I have given a table header with student name, table header close, then another table header, marks, table header close, and then table row close. Another row I have created in which I put the table data. So student name is Gaurav. Okay, table data close, and the marks are 100, table row close here, table tag close, and finally body close and HTML close. So if I will save it and I open this, so we can see here this is the table which gets created. So अभी ये इसका कोई लुक एंड फील नज़र नहीं आ रहा टेबल जैसा कहीं से कहीं तक. द रीज़न बीइंग वी हैव नॉट यूज द बॉर्डर प्रॉपर्टी. ठीक है, हमने टेबल का बॉर्डर स्पेसिफाई नहीं करा है. तो दो तरीके हैं. पहली चीज़ तो यह है कि टेबल टैग के अंदर मैं बॉर्डर इज इक्वल टू 1 स्पेसिफाई अगर कर दूँ, ठीक है, सेव इट एंड देन रिफ्रेश इट. सो यू कैन सी यहाँ पे बॉर्डर आ गया है टेबल का, एंड नाउ वी कैन सी द टेबल क्लियरली. द अनदर वे टू डू इट बाय यूजिंग द, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी वो वैल्यू चली गई है. हम हेड टैग के अंदर वी विल यूज़ स्टाइल एट्रीब्यूट, और हम स्टाइल के अंदर स्टाइल टैग यूज़ करेंगे, और स्टाइल टैग के अंदर हम इसकी CSS प्रॉपर्टी देंगे. तो जब हमारा टाइटल क्लोज हो गया उसके बाद आई एम ओपनिंग अ स्टाइल टैग एंड हेयर आई एम क्लोजिंग द स्टाइल टैग. सो स्टाइल टैग के अंदर अब मेरे को वैल्यू देनी है. ठीक है, तो जो टेबल है, ठीक है, टेबल की आई वांट टू चेंज द, आई वांट टू गिव द बॉर्डर. ठीक है, बॉर्डर कोलन देन वैल्यू, ठीक, 1 पिक्सल्स. आई वांट बॉर्डर शुड कम इन 1 पिक्सल्स. सेव इट. ओके, टेबल टैग इसे जैसे ही मिलेगा उसका बॉर्डर 1 px कर दो. सो नाउ जस्ट रिफ्रेश इट. सो यू सी देयर इज़ नो इफेक्ट. अभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है जब हमने इसका बॉर्डर स्पेसिफाई करा. तो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमें जो बॉर्डर हम दे रहे हैं दैट शुड बी सॉलिड. ठीक है, वो सॉलिड होना चाहिए. तो सॉलिड, देन इट विल बी विजिबल टू यू. तो यू कैन सी नाउ देयर इज़ अ बॉर्डर अराउंड द टेबल. लेकिन अभी तो ये सिर्फ टेबल पे आया है. आई वांट कि ये टेबल का जो हेडर है और टेबल का जो डेटा है उस पर भी अवेलेबल हो बॉर्डर. ठीक है, सो फॉर दैट हमें टेबल के साथ साथ ये किस किस पे चाहिए, टेबल पे भी चाहिए, एंड वी वांट इट ऑन द TH एज वेल एज TD. तो मैं चाहता हूँ ये टेबल पे भी आए, टेबल हेडर पे भी आए, टेबल डेटा पे भी आए, बॉर्डर ऑफ 1 px एंड सॉलिड. नाउ सेव इट, रिफ्रेश इट. सो यू कैन सी हमारा टेबल पे भी बॉर्डर है, एंड वी हैव द बॉर्डर ऑन टेबल हेडर एज वेल एज टेबल डेटा. ठीक है, इन सब पे हमारा बॉर्डर आ गया है. नाउ इफ़ आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ दिस बॉर्डर, तो सिंपली आप सॉलिड के बाद में कोई भी कलर का नेम दे सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग ब्लू. जैसे ही हम इस फाइल को मॉडिफाई करते हैं, सो यू कैन सी अ स्टार विल अपीयर हियर. इट मीन्स द फाइल इज़ नॉट सेव्ड येट. अभी फाइल सेव नहीं है. तो व्हेन आई विल प्रेस द शॉर्टकट की Ctrl+S, तो फाइल विल सेव्ड. ठीक है, वो स्टार हट जाएगा, फाइल सेव हो गई है. रिफ्रेश करो यहाँ पे तो यू कैन सी द बॉर्डर इज़ इन ब्लू कलर नाउ. तो हमारा बॉर्डर आ गया है ब्लू कलर में. ठीक है, तो इस तरीके से हम बॉर्डर को स्पेसिफाई कर सकते हैं टेबल पे, टेबल के हेडर पे, एंड टेबल के सेल्स पे. ठीक है, आई होप इट दिस विल बी क्लियर. अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज़ बॉर्डर डैश कोलैप्स प्रॉपर्टी. ठीक है, बॉर्डर डैश कोलैप्स प्रॉपर्टी हम बेसिकली यूज़ करते हैं जो टेबल के बॉर्डर्स हैं उसको अलग करने के लिए. ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू सेपरेट होती है, तभी आपको इफ़ यू विल नोटिस हियर द वैल्यूज़ इज सेपरेटेड, दिस बॉर्डर्स आर सेपरेटेड. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ टेबल के लिए बॉर्डर डैश
COLLAPSE कोलैप्स, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू मैं अगर दे देता हूँ COLLAPSE कोलैप्स कर देता हूँ एंड सेव इट, तो आप देखेंगे ये जो अभी सेपरेट है, अलग अलग आ रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्रेश इट, सो यू कैन सी नाउ इट इज़ कमिंग इन अ सिंगल बॉर्डर। ठीक है, अलग अलग बॉर्डर नहीं है इसके आ रहे। ठीक है, इफ़ आई विश आई कैन गिव इट SEPERATE सेपरेट एंड सेव इट, और जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे ये सेपरेट हो गए। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेपरेट ही होता है, तो ये हमारा यूज़ होता है बॉर्डर डैश कोलैप्स की हेल्प से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम टेबल के अंदर और क्या कर सकते हैं, हम टेबल के साथ जैसे मुझे अब दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाइए। मैं टेबल की हाइट अगर बढ़ाना चाहता हूँ तो उसके साथ में मुझे HEIGHT हाइट स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, और हाइट लिख के यू कैन गिव 20% एंड यू कैन आल्सो स्पेसिफाई विड्थ कोलन सपोज 40%। ठीक है, सेव इट, नाउ आई हैव सेव्ड इट। मैंने टेबल के लिए बॉर्डर कॉलैप सेपरेट कर रखे हैं, हाइट बढ़ा दी, हाइट 20% कर दी, विड्थ 40% कर दी। हाइट और विड्थ आर अगेन द CSS प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं, तो जस्ट रिफ्रेश इट, तो यू कैन सी टेबल की हाइट बढ़ गई और टेबल की विड्थ बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी हाइट एंड विड्थ बढ़ा सकते हैं। क्लियर है, इट शुड बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट थिंग इस टेबल पे कोई कैप्शन अवेलेबल नहीं है, अभी कुछ ऊपर नीचे लिख के नहीं आ रहा। सो इफ़ आई वांट टू गिव ए कैप्शन, तो मैं सीधे कैप्शन करके दे सकता हूँ, कैप्शन और STUDENT स्टूडेंट्स डिटेल एंड क्लोज द कैप्शन, सेव इट एंड रिफ्रेश इट। सो यू कैन सी बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट डिटेल इज कमिंग एट द टॉप, ओके, टॉप ऑफ द टेबल, बट आई वॉन्ट कि ये कैप्शन जो है ये नीचे की तरफ आए यहाँ पे। ओके, फॉर दैट देयर इज़ अनदर प्रॉपर्टी दैट इज़ नोन एज कैप्शन साइड। ठीक है, दैट इज़ नोन एज कैप्शन साइड, जिसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसको कैसे यूज़ करेंगे, स्टाइल के अंदर हम कैप्शन के अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे जो कैप्शन है उसकी साइड शुड बी बॉटम। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ टॉप, बॉटम पे होनी चाहिए। सेव इट एंड रिफ्रेश इट, सो यू कैन सी कैप्शन इज़ नाउ अपियरिंग एट द बॉटम, ये बॉटम पे आ गया है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ विच इज़ नोन एज एम्प्टी सेल। ठीक है, अभी आप देख रहे हो हमारे यहाँ पे इस वाले सेल पे भी डेटा है, इस वाले सेल में भी डेटा है। ठीक, सो इफ़ आई रिमूव द डेटा, सपोज मैंने ये TD वाला डेटा रिमूव कर दिया, इसको सेव कर दिया एंड रिफ्रेश करा, सो आप देख रहे हो अभी मेरे इस सेल में कोई डेटा नहीं है, बट ये सेल मेरे को विजिबल हो रहा है। ठीक है, इट इज़ शोइंग टू मी, एम्प्टी सेल इज़ विजिबल टू अस। तो हम इसको हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसको हाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा टेबल है उस टेबल में टेबल हेडर और टेबल डेटा के लिए मैं स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ कि जो भी मेरा एम्प्टी सेल्स जो भी हों उनको बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ शो होता है, मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, हाइड। सेव इट एंड रिफ्रेश इट, सो यू कैन सी वो पर्टिकुलर सेल हमारा हाइड हो गया है। अब जो एम्प्टी होगा वो विजिबल नहीं होगा। अगर सपोज़ मैं यहाँ से गौरव नाम को भी अगर एम्प्टी कर देता हूँ, इस डेटा को हटा देता हूँ और इसको सेव कर दूँ, तो अब ये जो है इसके अंदर यहाँ पे अभी कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, तो ये भी विजिबल नहीं होगा मेरे को। ठीक है, तो यू कैन सी है पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही गायब हो गया, क्योंकि उन दोनों सेल्स में कोई डेटा नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जैसे ही कोई डेटा पुट करता हूँ, सपोज़ यहाँ पे मैंने गौरव डाल दिया एंड यहाँ पे मैंने 100 पुट कर दिया, इसको सेव करा और इसको अब रिफ्रेश करूँगा, तो यू कैन सी जो डेटा है, जो सेल्स है वो हमें विजिबल हो जाएंगे। बट अगर कोई ऐसा सेल है जिसके अंदर कोई डेटा नहीं है तो वो हमें विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इन प्रैक्टिकल्स को आप परफॉर्म करके देखिए, इन प्रॉपर्टीज़ को आप परफॉर्म करके देखिए। ठीक है, इसके अलावा एक प्रॉपर्टी मैं आपके साथ में और भी डिस्कस कर लेता हूँ विच इज़ नोन एज होवर, कि जैसे ही मैं किसी टेबल की रो पर अपना माउस लेके आऊँ, जैसे अभी राइट नाउ माई माउस ऑन दिस रो, तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। ठीक है, इस रो का बैकग्राउंड कलर
चेंज हो जाए। सो फॉर दैट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझको एक होवर प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी टेबल रो पे, ठीक है। सो फॉर दैट आई नीड टू अप्लाई अ प्रॉपर्टी टी आर पे, जब मेरा होवर हो माउस, ठीक है, टी आर पे जो मेरी रो है, टेबल की रो है, जैसे ही उस पर होवर हो यानी कि माउस उस रो के ऊपर आए तो कुछ काम होना चाहिए। और उस वक्त काम क्या चाहता हूँ मैं करवाना, कि जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड डैश कलर शुड बी चेंज टू येलो, वो येलो में चेंज हो जाए, ठीक है। बैकग्राउंड डैश कलर ये प्रॉपर्टी होती है CSS प्रॉपर्टी, दैट शुड बी चेंज टू येलो। तो सेव इट एंड रिफ्रेश इट। नाउ यू कैन सी जैसे ही मेरा माउस ऊपर आ रहा है तो द कलर इज़ गेटिंग चेंज, ठीक है, कलर चेंज हो रहा है टेबल के रो पे, जैसे जिस रो पे आ रहा है द कलर इज़ गेटिंग चेंज, ठीक है। तो ये होवर प्रॉपर्टी है हमारी, इसको भी आप परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो इतना प्रैक्टिकल आप परफॉर्म कीजिए। नेक्स्ट आई विल डिस्कस इफ एनी प्रॉपर्टी लेफ्ट, सो आई विल डिस्कस इन अदर वीडियोज़, ओके।